अली अवान, वैसे मुझे कल किसी ने पूछा, उन्होंने कहा अली अवान किधर है, तो किस वक्त आता है। मैंने कहा जाएगा तो आएगा ना, किधर ही होता है। जो दूसरी बात ये है वो ये है कि दूसरी दफा फिर भाग गए। तीसरी दफा उन्होंने कहा कल इलेक्शन होगा, अगले दिन हम वोटर सारे जितने इस्लामाबाद के लाइनों में खड़े रहे। इलेक्शन कमीशन एक दफा फिर इलेक्शन से फरार होने में कामयाब हो। क्या कमाल है जी इलेक्शन कमीशन का। ये दूसरा पोर्शन ये है कि पाकिस्तान में बहुत ही कम टीआई के एक और वर्कर के साथ हुआ था। अब जो फवाद के साथ किया गया है कि जब फिजिकल रिमांड एक दफ़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो जाता है, उसको जुडिशल कस्टडी में भेजते हैं, तो फिर उसका एक पूरा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से उसको हैंडल किया जाता है। और जो ही आदमी जाता है फिजिकल रिमांड से जुडिशल कस्टडी में, तो उसको हक हो जाता है कि उसको ज़मानत मिले। हमने जो ही दरख्वास्त ज़मानत फाइल की सेशन जज की कोर्ट में, तो फौरी तौर पे उस पर नोटिस हो गया अगले दिन का जो गुजरा हुआ दिन है। तो ये एक बड़ी अजीब सी हुई थी डेवलपमेंट कल कि बगैर किसी नोटिस के चौधरी फवाद हुसैन के खिलाफ एक पिटीशन भी आ गई। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 3 बातें मैं जिम्मेदारी से कहने लगा हूँ: सिविल रिव्यू, क्रिमिनल रिवीजन और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिव्यू होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो आर्टिकल 188 के नीचे होता है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो कहें कैदी को भी बुलाओ। नोटिस जाता है, नोटिस तामील कराने के लिए बाकायदा हर सेशन जज के पास, हर सेशन डिवीजन में जितने भी जजेज हैं उनके पास एक सर्विस ब्रांच है। वो सर्विस ब्रांच भेजती है नोटिस, वो दस्ती चला जाए या डाक से जाए, वो जाता है, उसके पास जो कस्टोडियन है जिस्म का, उस वक्त जो बॉडी ऑफ द अंडर ट्रायल प्रिजनर, वो उसके ऊपर पाकिस्तान का बाकी कानून नहीं लगता, सिर्फ उसके ऊपर जेल मैनुअल लगता है और प्रिजन रूल्स लगते हैं। लेकिन वहाँ से एक दफ़ा फिर अगवा किया गया, एक दफ़ा लाहौर से अगवा किया गया और फिर जेल से उसको अगवा किया गया और कहा यह गया कि उसको हमने किसी अदालत में यहाँ पेश करना है। और जो इसी के लिए एक बैनुल अक़वामी उसूल है जिसके तहत कहते हैं कि जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड, कि उस वक्त इंसाफ कुचला जाता है जब जल्दी में इंसाफ किया जाए, या मुंसिफ को जल्दी हो या निज़ाम इंसाफ को जल्दी हो, कि प्रोसीजर नहीं पूरा किया जाए। और ये जो खिलाफ वर्जी थी जो सेशन जज साहब की अदालत में कल हुआ, वो बुनियादी हुकूक के ज़ुमरे में आता है, इसलिए कि 2 बुनियादी हुकूक कल वायलेट हुए हैं। पहला आर्टिकल 10, जो मुल्जिम पकड़ा जाए उसको कहा जाता है कि तुम अपनी मर्जी का वकील करो, ये आइन में लिखा हुआ है, मैं अपनी जुबान नहीं बोल रहा। और दूसरा उससे पहले लिखा हुआ है टू कंसल्ट एंड हैव द लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस या हर ओन चॉइस। पहले वो कंसल्ट करेगा, हमें तो मिलने ही नहीं दिया गया इस वक्त तक। मेरे ख्याल में इतना तो मैं किसी केस में इससे पहले एक दिन में किसी कचहरी के अंदर इतनी मैंने वॉक कभी भी नहीं की जितनी कल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हमने किया है। इसलिए कि इंशाल्लाह फ्रीडम हमारा करीब आ रहा है, पीटीआई वालों आज़ादी करीब आ रही है इंशाल्लाह। हुआ क्या फिर, उसका नतीजा ये हुआ, एक वायलेशन ये हुई, दूसरा आर्टिकल 10A है। जब मैं लॉ मिनिस्टर था तो आर्टिकल 10A 6 महीने की बहस के बाद डाला था। उसमें लिखा हुआ है 2 हिस्से हैं उसके, एक तो फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, मुल्ज़िम इल्ज़ाम जो मर्जी हो। दूसरा उसमें लिखा हुआ है कि ड्यू प्रोसेस पूरा होगा। ड्यू प्रोसेस क्या है? नोटिस जारी हो। ड्यू प्रोसेस क्या है? नोटिस देने वाला जाए। ड्यू प्रोसेस क्या है? नोटिस की सर्विस हो। ये ड्यू प्रोसेस थोड़ा ही है कि जो ड्यू नोटिस सर्व ही नहीं हुआ, ये बड़ी खिलाफ वर्जी हुई है, इसका नोटिस लेना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से नहीं कहता, जो मेंबर इंस्पेक्शन टीम होते हैं, MIT होता है हर हाई कोर्ट में एक जज होते हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए कि ये आइन जिस शहर में बना और आइन
हफीज पीरजादा के बाद इस लॉ मिनिस्टर के दौर में आइन में सबसे बड़ी तरामीम हुई, सारा रीडू हुआ। वो चीख रहा है वहां खड़ा होकर ये बुनियादी हुकूक हैं, और आइन उसके ऊपर एक ताला भी लगा हुआ है और एक जंजीर लगी हुई है, सरजमीने भी आइन बना दिया पाकिस्तान को। एक ये था, फिर कल इसका दूसरा एपिसोड शुरू होता है। 2 दफा हमें बताया गया कि फवाद को लाहौर ले जाया जा रहा है। एक दफा ले जाया गया, हमने कंफर्म किया, फिर पीटीआई वहां की एक्टिवेट हो गई, लॉयर्स हमने एक्टिवेट किए। मैं खुद उस वक्त आई वॉज ऑन अ रोड, मोटरवे, ये जो जिसको कहते हैं आप 2 नंबर M, क्या इसका M2, अच्छा अच्छा और पूरे पटवार ना हो, जेलम ना छिको। अच्छा, दूसरा जो मैं कहना चाह रहा था, क्या हुआ कि 2 दफा ले जाया गया। तशवीशनाक बात यह है कि रात को, फिर आधी रात को पता चला, फिर मुझे इत्तला दी गई कहीं से कि जी वो फिर ले गए। तशवीशनाक बात यह है कि ये दूसरा अगवा नहीं, ये तीसरा अगवा हो गया फिर, कि एक बार फिर ले गए। आपने कहा था हमने सिर्फ एक फोटोग्राम है वो बनाना है इसका और कंपेयर करना है पिछली वीडियो से। अगरचे हमने अदालत को कहा, फवाद ने कहा कि वीडियो में मानता हूं, मैंने भी अपने क्लाइंट के बिहाफ पे यही बात कही थी। और चौथा अगवा किस तरह से है कि अब इस वक्त तक ना अदालत जिसने फिजिकल रिमांड दिया उसको पता है कि फवाद कहाँ है, ना वकील जो फिजिकल रिमांड कॉन्टेस्ट करने के लिए लीगल टीम के साथ यहाँ खड़े हैं उनको पता है कि फवाद कहाँ है। और अभी हमें यह बताया गया कि कोई बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। तो जो यहाँ का साइफर वाला बादशाह है, शहनशाह साइफर, उसने ये हुक्म दिया है कि आज ट्रैफिक बंद होगी, आज इस्लामाबाद बंद होगा। मकसद सिर्फ एक है कि फिर ये जो कोई 5वां 6ठा अगवा है, इसके दौरान वो कोई कार्रवाई ऐसी करें जिससे उनकी जान को या उनकी सेहत को या उनके जो बुनियादी हुकूक है, बुनियादी हुकूक तो हमने, बुनियादी हुकूक अब बुनियादी हुकूक नहीं रहे, बुनियादी हुकूक अब बल्दियाती हुकूक टाइप हो गए। कि जिस तरह इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन आया, इलेक्शन कमीशन एक दफा भाग गया, दूसरी दफा इलेक्शन आया, इलेक्शन कमीशन दूसरी दफा। अली अवान किधर है? जी अली अवान, वैसे मुझे कल किसी ने पूछा, उन्होंने कहा अली अवान किधर है, तो किस वक्त आता है? मैंने कहा जाएगा तो आएगा ना, इधर ही होता है। जो दूसरी बात यह है वो ये है कि दूसरी दफा फिर भाग गए, तीसरी दफा उन्होंने कहा कल इलेक्शन होगा, अगले दिन हम वोटर सारे जितने इस्लामाबाद के लाइनों में खड़े रहे। इलेक्शन कमीशन एक दफा फिर इलेक्शन से फरार होने में कामयाब हो। क्या कमाल है जी इलेक्शन कमीशन का, ये दूसरी जगह नहीं हो सकता। इसलिए जो फवाद है उसकी सेहत सलामती रियासत की जिम्मेदारी है, आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है। और अगर उसको कुछ भी होता है तो हमने नीचे किसी को नहीं कुछ कहना, ना नीचे हमने देखना है। जो कुछ भी उसके नतायज होंगे, आईनी हो, कानूनी हो, पार्लिमानी हो, उसका जिम्मेदार सीधा 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 शोबाज और उसकी टीम है, इससे नीचे कोई नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि कल फैसला किया है इमरान खान ने, कहते हैं ना बड़ा फलाना बड़ा शेर है। अगर आपने बबर देखना है तो इंशाअल्लाह अजीज कुछ दिनों में, मैंने तो कल उनको कहा, मैंने कहा इस्लामाबाद उदास हो गया, वापस आओ यार, क्या कर रहे हैं आप। तो वो वापस आएंगे यहाँ, इंशाअल्लाह आपके दरमियान होंगे। इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि जितनी भी ये हकीमों ने जड़ी बूटियां इकट्ठी करके एक मुतय्यन तैयार किया है 13 जमातों का, सबको चैलेंज है, सबको, आओ इलेक्शन लड़ो। एक इमरान खान तुम्हारा 33 सीटों पे अकेला मुकाबला करेगा, अगला इलेक्शन होगा फिर वो मुकाबला करेगा, उससे अगला होगा फिर वो मुकाबला करेगा और तुम्हें शिकस्त देगा। और फवाद का हौसला नहीं टूटेगा। मैं जानता हूं उसको बतौर वकील, उसका चाचा वकील था, उसको जानता हूं, उसका भाई वकील है, इसको जानता हूं, इसके पूरे खानदान को, और मैं सबसे बढ़ के इस धरती का
धरती का है, मेरी धरती का, मैं जानता हूं इस धरती को। यहां से कोई मसूद महमूद नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। और मैं मजम्मत करता हूं जो आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं फवाद के केस में। और आपने देखा कि किस तरह उसको मुक्कों के साथ उसका सर नीचे करके गाड़ी में उसको फिट किया जाता है और किस तरीके से उसके मुंह पे कपड़ा डाला जाता है। ये काश कोई आइन होता तो मैं किसी आईनी इदारे से कहता, अगर कोई आइन होता इस वक्त रूब अमल, नाफिजुल अमल, और उसका कोई एहतराम होता तो मैं किसी आईनी इदारे से कहता कि इन आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। आई एम सॉरी, मुझे 4 अशरों की वकालत के बाद कहना पड़ रहा है कि वो अच्छा था जिसने आइन मुअत्तल करके कहा मैंने मुअत्तल कर दिया।